राजस्थान में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी सीट कांग्रेस को नहीं जीतने दी। दोनों चुनावों में बीजेपी ने सभी 25 सीटों पर कब्जा किया। 2014 के चुनाव में खुद के दम पर 25 सीटें जीती। वहीं 2019 के चुनाव में एक सीट आरएलपी से गठबंधन करने, सभी सीटों पर जीत हासिल करने और राजस्थान में ये साल चुनावी साल है। ऐसे में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस रणनीति में जुटा हुआ है कि राजस्थान में हर जाति वर्ग को साधा जाए। केंद्रीय कैबिनेट फेरबदल में यदि राजस्थान से और नेताओं को मौका दिया जाता है तो बीजेपी इसी रणनीति पर काम करेगी। राजस्थान में बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस। एससी वर्ग से आने वाले अर्जुन राम मेघवाल हुए प्रमोट। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा। राजस्थान से 2 सांसदों को मिल सकता है मौका। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं 2 नाम। एसटी वर्ग से आने वाले 2 सांसदों के नाम पर चर्चा। हिंदुत्व चेहरे के रूप में अलवर सांसद बालकनाथ की चर्चा। राजस्थान से लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी के 28 सांसद हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान की भागीदारी की बात करें तो अभी सिर्फ 4 मंत्री हैं। इनमें 3 लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी और एक राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं। हालांकि यादव की राजनीति सक्रियता राजस्थान में ना के बराबर है, लेकिन फिर भी उनकी गिनती राजस्थान से ही की जाती है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से राजस्थान में दिए कार्यक्रमों पर गौर करें तो ये साफ दिख रहा है कि पार्टी इस साल के विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए पूरी तरह से जातियों और समाजों को साधने पर फोकस कर रही है। इसलिए संभावना है कि कैबिनेट में एक चेहरा आदिवासी और दूसरा चेहरा गैर आरक्षित वर्ग से शामिल हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति विशेष में ध्यान नहीं देती। हमारा नारा है सबका विकास सबका साथ। और फिर जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। वो जिसको उचित समझेंगे उनको मंत्रिमंडल में लेंगे, जिसको उचित नहीं समझेंगे उनको नहीं लेंगे। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो राजस्थान में सबसे प्रबल संभावना किसी एसटी नेता को इसमें जगह मिलने की है। बीजेपी के दिल्ली दरबार में राजस्थान से जिन एसटी चेहरों को शामिल करने की चर्चा है, उसमें नंबर 1 पर है उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा। वहीं दूसरा नाम राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का है। अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले मेवाड़ से आते हैं। गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाने के बाद पार्टी का यहाँ पर भी फोकस ज्यादा है। वहीं मंत्रिमंडल में डॉक्टर किरोड़ी लाल को शामिल करके बीजेपी पूर्वी राजस्थान में पूरी ताकत के साथ रणनीति पर काम कर सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं मीडिया और आपके माध्यम से लगातार उठती रहती हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं, 9 साल देश हुआ बेहाल। बढ़ती हुई आर्थिक असमानताएं, बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई की मार, किसान लाचार सहित हमने 9 प्रश्न पूछे। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से राजस्थान की जनता को क्या सौगात मिल जाएगी? क्योंकि ये 2 लोगों की सरकार 2 लोगों के लिए है। मंत्रिमंडल बनाना प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार है, उनका क्षेत्राधिकार है। लेकिन राजस्थान की जनता अपने मुद्दों पे, राजस्थान की योजनाओं पे, राजस्थान के लिए कामों पे लेखा जोखा चाहती है। इससे पहले भी हमने केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार को देखा। उस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद में जो उसका आंकलन किया, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो महिमामंडन किया, वो मंत्रिमंडल जातीयता की, वर्ग की भेंट चढ़ा दिया। लेकिन वो जाति और वर्ग के जो देश के लोग हैं, आज भी सरकार की योजनाओं का, सरकार के कामों के लिए इंतजार कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा ये भी है कि जैसलमेर बाड़मेर सांसद कैलाश चौधरी को ड्रॉप करके उनकी जगह किसी और जाट नेता को शामिल किया जा सकता है। इसमें अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी का नाम चर्चा में है। वहीं अन्य चेहरों में ओबीसी वर्ग से आने वाले अलवर सांसद बालकनाथ और राजसमंद सांसद दिया कुमारी के नाम भी चर्चा में है।
राजस्थान में चुनावी साल होने से बीजेपी केंद्रीय सत्ता और प्रदेश संगठन दोनों में सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर जोर देने की कोशिश में है। आने वाले समय में यदि केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो माना जा सकता है कि इस फॉर्मूले की झलक फेरबदल में भी नजर आएगी। राजस्थान से भाजपा को 25 की 25 लोकसभा सांसद मिले हैं। अब एक बार फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में राजस्थान को उम्मीद है कि राजस्थान से 1-2 सांसद और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। वहीं भाजपा को भी ये उम्मीद है कि अब तक किसी एसटी जाति के सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान से जगह नहीं मिल सकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भाजपा किसी एसटी चेहरे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देकर आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने जातीय समीकरण को साध सके। पंकज सोनी, सच बेधड़क के लिए।